नमस्कार, मैं सर्वितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला से हिंदी अध्यापिका हरदीप कौर। आज हमारा विषय है की और की में अंतर। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं उनको ये पता नहीं लगता कि की और की का इस्तेमाल कहाँ और किस सेंस में होता है, किस सोच के हिसाब से इनका हम इस्तेमाल करते हैं। की यहाँ छोटी ई की मात्रा है। इसका मतलब जब हम की का उच्चारण करेंगे तो हमारी आवाज जो है इसमें ई की मात्रा की आवाज कम होगी, की। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा और किस सेंस में इसका हम इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। की का अर्थ है दैट, इंग्लिश में इसको कहते हैं दैट। तो यहाँ की जो है हिंदी में, इंग्लिश में जैसे दैट है मतलब होता है इसका दैट, तो हिंदी में की का इस्तेमाल हम कहाँ किया जाता है। इसका दो तरह से इस्तेमाल होता है हिंदी में, दो सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। पहला है की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जहां भी दो वाक्यों को जोड़ा जाए वहां की का अगर उच्चारण आता है तो वहां हमेशा छोटी ई के साथ जो की होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ये योजक की तरह वहां दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कुछ उदाहरण हैं ऐसे, जैसे मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने की शब्द का इस्तेमाल की का किया। जैसे मैंने कहा एक वाक्य हो गया, तुम घर चले जाओ ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल किया। इसी तरह इंग्लिश में इसके लिए दैट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा उदाहरण है, माताजी ने कहा कि, एक वाक्य। दूसरा वाक्य, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। इन दोनों वाक्यों को अगर हमने जोड़ना है तो हमने किसका इस्तेमाल किया है, योजक की तरह की का इस्तेमाल किया है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। थर्ड एग्जाम्पल है, उदाहरण है, मेरे शिक्षक ने कहा कि अब तुम गाना गाओ। यहां भी हमने दो वाक्यों को जोड़ा। जब भी कोई वाक्य, किसी ने किसी को कोई वाक्य, कोई शब्द कहे, वहां पर अगर की आता है तो वहां हमेशा छोटी ई के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर की दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ज्यादातर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जहां कोटेशन हो, किसी ने किसी को कोई बात कही, वहां पर जब की लगता है तो वो छोटे ई के साथ उसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो य के तौर पर किया जाता है। जैसे की का प्रयोग दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने के लिए भी करते हैं हम। दो आपके पास चीजें दी हुई हैं तो आपको चॉइस करनी है, ये लेना है वो लेना है, वहां पर भी हम की का प्रयोग करते हैं। किसकी जगह पर, य के स्थान पर या भी लगता है। की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है जहां य लगता है। आपने चाय पीनी है या कॉफी, ठीक है, हम चाय लेंगे कि कॉफी, दोनों जगह पर य की जगह पर भी हम की का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां चॉइस हो, यहाँ चुनना हो गया, या ये चीज लेनी है या आपने वो चीज, चुनाव के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरणें हैं इसकी, तुम्हें केला चाहिए या सेब। तुम्हें केला चाहिए या सेब भी कह सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा, तुम्हें केला चाहिए कि सेब। और इंग्लिश में की के लिए और शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें लाल पसंद है कि हरा, चॉइस है, लाल पसंद है या हरा पसंद है, चॉइस है। यहाँ पर जहां पर इस तरह के वाक्य आ जाएं जिसमें चुनाव करना हो, वहां पर अगर की का उच्चारण आ रहा है तो वहां हमेशा छोटी ई के साथ की का प्रयोग किया जाता है। निशा की आंखें नीली है कि काली, चॉइस है यहाँ भी। तो जहां भी चॉइस हो वहां पर की का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी, जहां छोटी ई के साथ प्रयोग होगा। अब है की। अब की का प्रयोग कहाँ किया जाए, जैसे छोटी ई का प्रयोग दो सेंस में दो तरह से किया जाता है, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही तरह से किया जाता है। की का अर्थ होता है एस, ठीक है।
अब बड़ी ई की वाला जो की है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? की एक प्रसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है। प्रसर्ग होता है जहां संज्ञा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको प्रसर्ग कहते हैं। कि मतलब जब वाक्य लिखा गया हो और वाक्य में की का प्रयोग आ रहा हो, वाक्य में कर्ता जो सब्जेक्ट है, संज्ञा है, सर्वनाम है, उसको क्रिया के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए अगर की शब्द का प्रयोग हो रहा है, उच्चारण आ रहा है वहां, तो वहां हमेशा वाक्य के बीच में की का प्रयोग होगा, की बड़ी ई की मात्रा के साथ। जैसे कुछ उदाहरण है, ये राम की किताब है, और मैंने एक और वहां लिखा था स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। स्त्रीलिंग शब्द है किताब, उसके साथ राम जो है संज्ञा शब्द है, इसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसको जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? की। यहां जब की आएगा तो ये बड़ी ई की मात्रा के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जब भी संज्ञा सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ना होगा तो वहां की का उच्चारण जब करना होता है वहां पर बड़ी ई वाली की का प्रयोग किया जाता है। ये रोहन की दादी जी हैं। यहाँ संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा रोहन है, इसको जोड़ने के लिए की शब्द का हमने प्रयोग किया वाक्य में। यह वैभव की पतंग है। इस तरह से कुछ उदाहरण है जिसमें की का प्रयोग किया जाता है। की योजक की तरह या चॉइस के लिए जहां वाक्य में है वहां छोटी ई वाली की का प्रयोग किया जाता है, और जहां संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ना हो वहां बड़ी ई की का प्रयोग किया जाता है। और मेरे विचार में ये जो मैंने आज आपको समझाया ये दोनों अंतर आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।